नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएन एजेंडा और अब मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। पॉलिटिकल पोस्टर वार, जी हां, दिए रामेश्वर शर्मा ने। तो चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल है, चर्चा शुरू करते हैं। पहले परिचय आपका कराते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से संदीप सबलोग जी, भाजपा से डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी और हमारे पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी स्टूडियो में मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। भाई की बात से पूरी तरह सहमत हूँ और एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि खतरा किसको है कांग्रेस पार्टी से, जनता को या डीएनएन चैनल को? खतरा भारतीय जनता पार्टी को है और कमलनाथ जी से सबसे ज्यादा खतरा है। तो ये स्वाभाविक सी बात है, कोई अल्प बुद्धि का छोटे से बच्चे से भी पूछा जाए तो वो भी ये बता देगा कि इस तरह की हरकत वही कर सकता है जिसे खतरा है। तो भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ जी से और कांग्रेस से लगातार इस बात से खतरा महसूस कर रही है कि उनकी घंटी बज चुकी है। मध्य प्रदेश में जो मिस्टर घोटालेबाज नाम का एक नया उदय हुआ, जिसमें 125 घोटाले, चाहे सिंगस्त घोटाले की बात करें, चाहे नौजवानों के मुंह से निवाला छीनने वाले व्यापक घोटाले की बात करें, चाहे हम नर्सिंग घोटाले की बात करें, चाहे हाल ही के बाबा महाकाल के लोक में धर्म के नाम पर जो इन लोगों ने अत्याचार और पाप किया उस घोटाले की बात करें, चाहे ई टेंडरिंग घोटाले की बात करें, ऐसे बहुत सारे घोटाले इन लोगों ने किए हुए हैं और ये अपने पाप को ढांकने के लिए दूसरों पे कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। महेश जी, मैं दावे के साथ आपके चैनल पे इस बात को कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को चुनौती देता हूं कि माननीय कमलनाथ जी के 40 साल के राजनीतिक इतिहास में एक भी भ्रष्टाचार का मामला सीधे तौर पर सामने ले आए तो उनको मान लिया जाएगा कि ये ईमानदार और दूध के धुले लोग हैं। ये बेईमान और मक्कार लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, पाखंड फैला के लोगों का ध्यान आकर हटाने का काम करने का काम करते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। ये जो जानते हैं कि इनकी सरकार बुरी तरह से असफल साबित हो चुकी है। मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता इन्हें बुरी तरह नकारने वाली है। ये भय, ये आतंक, ये छटपटाहट इस बात का प्रमाण है कि डर्टी पॉलिटिक्स पर उतरकर माननीय कमलनाथ जी जैसे एक संत पुरुष की छवि को बदनाम करने का प्रयास के लोग कर रहे हैं। महेश भाई, मुझे ये चीज आपसे मनवाने की या दुर्गेश केसवानी से मनवाने की कतई आवश्यकता नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है। अभी आप मीडिया की सुर्खियों में पिछले दिनों देखा बुंदेलखंड के मंत्रियों के बीच में धमाचौकड़ी। इसके पहले नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया और आपका वीडी शर्मा, इनके बीच में तो अपना क्या चल रहा है। आप ये सब चीजें देखिए, कांग्रेस पार्टी में कहीं कोई किसी बात को लेके मतभेद या मतभेद नहीं है और कांग्रेस पार्टी मुद्दों पर चुनाव लड़ने की अपनी नीति पर अड़िग है। ये झूठ बोलने वाले पाखंडी लोग हैं, ये कहते हैं कि इनने क्या किया। अरे मैं तो आपसे पूछता हूं कि आपने कहा था कि आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हर साल 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। वो ठीक है, ये डर्टी पॉलिटिक्स का एक जो नया ट्रेंड आया है, अब ये ट्रेंड और बढ़ेगा क्या संदीप सबलोग जी? देखिए, ये ट्रेंड बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी का, इसके पहले भी बहुत सारे उदाहरण आए। हमारे राहुल गांधी जी को बदनाम करने के लिए तरह तरह की इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और टेक्निकल इंडस्ट्री जो इनकी है, उसमें ये सारी चीजें तैयार होने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। इनके पास पैसा बहुत है, टेक्नोलॉजी ये खरीद सकते हैं, 20-20 करोड़ के बड़े बड़े कार्यालय बना सकते हैं, 100-100, 200 करोड़ के कार्यालय बना सकते हैं। कांग्रेस पार्टी तो जनता की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के पास सबको दिख रहा है। आज से 18 साल पहले भाजपा के जिस कार्यकर्ता के पास साइकिल का चक्का डंडे से बुंदेलखंड में चलाया जाता वो नहीं होता था, वो आज स्कॉर्पियो में घूम रहा है। और कांग्रेस का पुराने से लेके आज तक का नेता आप देख लीजिए, वह अपने कर्म पर, अपने धर्म पर और अपने पुरुषार्थ पर अपना जीवन यापन करता है। भारतीय जनता पार्टी दलालों की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, घोटालेबाजों की पार्टी है और इन्होंने 125 जो घोटाले किए हैं, बाबा महाकाल के साथ जो इनने पाप किया है, महाकाल बाबा ठीक उसी तरह से त्रिशूल वो घोटाले कब निकालेंगे आप? कब निकालेंगे? कब चस्पा करेंगे सड़क पर? मुखदर सिंह को नष्ट किया है कब की तरह?
इनके हर एक के काले मुंह पे एक एक घोटाला चिपका हुआ है महेंद्र जी। ये जहां जाते हैं लोग घोटाले याद करते हैं, लोग पूछते हैं कि व्यापम घोटाले में हमारे नौजवानों का खून बहाया गया, हमारे नौजवानों की आपने जाने नहीं है, उनका जवाब कौन देगा। लोग पूछते हैं जब ये टीका लगा के पहुंचते हैं तो महाकाल बाबा के यहाँ आपने घोटाला किया, आपने सिंघस्ट का 400 रुपए का मटका 1600 रुपए का खरीदा। ये अपने आप में काले मुंह लेकर घूमने वाले लोग हैं। हमें इनके साथ चस्पा करने की जरूरत नहीं है। हम मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, हम नीतियों पे और सिद्धांतों पे चुनाव लड़ेंगे, हम प्रदेश के भविष्य को लेकर तो ये करने की कोशिश हो रही है, सीधा कहना आपका ये 100%। इनको भय है कमलनाथ जी से, ये कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी इस मध्य प्रदेश की सरजमी से 100 फुट नीचे अगले 100 साल के लिए गिर जाएगी। इस बात का भय और डर भारतीय जनता पार्टी के बेईमान और पाखंडी लोगों को हो रहा है, इसलिए वो कांग्रेस की छवि और माननीय कमलनाथ जी जैसे संत पुरुष की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा वो पढ़ ही लिया आपने। महेंद्र भाई, कांग्रेस ने इस देश को संविधान देकर जो एक बड़ा हथियार आम जनता को दिया था, हम उस संविधान का पूरा सम्मान करते हैं और उसी संविधान के सम्मान के तहत हमने अपनी बात को कानून के दायरे में लाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी कभी संविधान का सम्मान नहीं करती। आप देख लीजिए पूरे मध्य प्रदेश में किस तरह के घटनाक्रम चल रहे हैं, संविधान को रोककर, कानून और नियम को रोककर। अभी कल का ही उदाहरण देख लीजिए आप, दिग्विजय सिंह जी जहां गए थे वहां प्रशासन ने खुद बैठ के स्वीकार किया कि हाँ यहाँ गलती हुई है। अरे ऐसी गलती आप करते हो, जानबूझ के लोगों को झूठे मामले दर्ज कराते हो, उनके मकान तोड़ते हो, उनकी दुकानें तोड़ते हो, उनको बेघरबार करते हो। ये सारी की सारी चीजें कम से कम नेवले के मुंह से संत जैसी भाषा अच्छी नहीं लगती है, तो हर समय सांपों का शिकार करते रहते हैं और जिस तरह से अपने आप को संत बनाने का प्रयास करते हैं, तो ये गलत और पाखंड वाली बात मैं फिर आपसे कह रहा हूँ। ये पाखंडी लोग हैं, ये जो कहते हैं मुंह में राम मगर में छुरी का काम करने वाले लोग हैं महेंद्र जी। इनको बात पर भरोसा करना जनता समझ चुकी है, इनको भरोसा करने वाली आने वाले दिनों में नहीं है। हालांकि भरोसा इनने आवेदन भी दे दिया। देखिए, हम तो संवैधानिक दायरे में गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। गोडसेवादी विचारधारा से लड़ने के लिए हमारा जो गांधीवादी विचारधारा का अस्त्र है, हम सत्याग्रह करेंगे, हम संविधान के दायरे में अनुनय विनय करेंगे, न्यायालय जाएंगे और जनता की न्यायालय सबसे बड़ा है। 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जनता की अदालत में जो हम जाएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन चोर है कौन साहूकार है ये सामने आ जाएगा। कितने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार धर्म के नाम पर, मंदिरों के नाम पर, बेरोजगारों के नाम पर। अरे आप कहते हैं कि हम हर बात पूरी करते हैं। आपने 5 साल पहले कहा था कि हम अपने प्रदेश की बेटियों को स्कूटी देंगे। आज तक किसी एक बेटी को वो तो अभी भी कह रहे हैं, टायर भी आपने दिया। वो सरकार ने भी कहा तो है।